संत कबीर साहिब ने कहा है, तुम्हारा मौत से डरना असल में अपने आप से डरना है। सोचो कि वह क्या चीज़ है जिससे तुम भाग रहे हो। हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहाँ लोगों को शोक मनाते हुए देखते हैं। दिवंगत व्यक्तियों के लिए शोक मनाने की इस रीति द्वारा असल में हम अपने सदमे को सहने की कोशिश करते हैं। हमारी उस परम सत्य को जानने की हमेशा गहरी इच्छा रही है, लेकिन उस परम सत्य को जानने का डर भी हमेशा ज़िंदगी में बना रहता है। हमारी हर सांस हमें मौत के नज़दीक ले जा रही है। हर सप्ताह, हर महीना, हर साल जो गुजर रहा है हमें याद दिलाता है कि मौत हमारा दरवाज़ा खटखटा रही है। हम बड़ी खुशी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हर जन्मदिन हमें मौत के नज़दीक ले जा रहा है। इसलिए असल में हमें अपनी मौत का जश्न मनाना चाहिए। हम ऐसी ज़िंदगी पर भरोसा रखकर बैठे हैं जो सांस लेने और छोड़ने जैसी अनिश्चित चीज़ के सहारे टिकी हुई है, जहां हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें यह डर नहीं होता कि हम बेहोश हो जाएंगे। हम नींद को आराम पाने का जरिया मानते हैं। हमें नींद अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमें शांति और सुकून मिलता है, और हम मानते हैं कि सोते वक्त हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम निश्चिंत हो जाते हैं। मौत के बारे में भी हमें इसी तरह सोचना चाहिए। अगर हम जीते जी मौत का अनुभव कर सकते हैं या इसे जान पाते तो यकीनन हमारा डर दूर हो जाता। इस भेद से पर्दा हटाया जा सकता है। यह अनजानी चीज़ जानी पहचानी हो सकती है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम मौत की बात करते हैं तो हम में से कई तो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसे बच्चे अंधेरे में करते हैं। जैसे डर को दूर करने के लिए बच्चे बत्ती जला लेते हैं, वैसे ही मौत के डर को दूर करने के लिए हमें अपने आंतरिक प्रकाश का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। एक जापानी सिपाही और उसकी पत्नी के बारे में एक किस्सा है। वे एक छोटी सी नाव में किसी टापू की तरफ जा रहे थे। अचानक जोर का तूफान आया और उनकी नाव डोलने लगी। उन्हें खतरा था कि नाव उलट न जाएगी और वे डूब जाएंगे। पत्नी बहुत घबरा गई। वह कांपने लगी और रोते रोते पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वह उन्हें बचा ले, लेकिन पति बस चुपचाप बैठा रहा। घबराकर उसने पति को पुकारा, क्या तुम हमें ऐसे ही डूबने दोगे? तुम कुछ करोगे नहीं? सिपाही ने चुपचाप मियान से तलवार निकाली और उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर इस तरह रखा जैसे कि अभी उसका गला काट देगा। यह देखकर वह हंसने लगी। सिपाही ने पत्नी से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तलवार की धार बड़ी पैनी है, एक ही बार से तुम्हारा गला चीर डालेगी। इस पर पत्नी ने पूरे विश्वास से कहा, तलवार भले ही खतरनाक हो, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। सिपाही ने तलवार वापस म्यान में रखते हुए कहा, यह तलवार यानी तूफान मेरे सदगुरु के हाथों में है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। उसका विश्वास नहीं डगमगाया। अगर हमें यह भरोसा हो कि सदगुरु जीते जी भी और मौत के वक्त भी हमारे साथ हैं, तो क्या हमें मौत से डरना चाहिए? हमें अपनी ज़िंदगी का हर दिन इस तरह जीना है जैसे हम मौत का सामना करने की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि मौत अटल है, लेकिन मौत हमारे लिए कोई अनजान चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मौत के लिए तैयारी की है तो हम कहीं भी कभी भी मौत का सामना कर सकते हैं। यह तैयारी हमारा रोज का प्रभु का सिमरन है, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। प्रभु सिमरन के जरिए लगातार अपनी खुदी को मिटाना है। प्रभु के सिमरन से ही हमारे मन के अंदर से मौत का डर निकल जाएगा।